नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज दैट बिलोंग्स टू द 9th स्टैंडर्ड एंड द चैप्टर नेम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। देखिए दोस्तों, हम ऑलरेडी सेल ऑर्गेनेलिज करते हुए आए हैं। हमने ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सब ऑर्गेनेलिज कर ली हैं। आज हम एक और नई ऑर्गेनेलिज के साथ इस वीडियो को लेके आए हैं और आज जो ऑर्गेनेलिज करने जा रहे हैं, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत बार क्वेश्चनिंग आती है या क्वेश्चंस डालते हैं टीचर्स एग्जाम के अंदर, जैसे नेम 2 ऑर्गेनेलिज विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो उसमें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा और दूसरी जो स्पेशल ऑर्गेनेली आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स। देखिए दोस्तों, प्लास्टिड भी एक बहुत स्पेशल ऑर्गेनेलिज है और इसकी अगर लोकेशन की हम बात करते हैं तो इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये ऑलवेज प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर क्यों पाई जाएगी? क्योंकि प्लांट सेल जो हमारे हैं दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और वो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय देमसेल्फ। तो इसीलिए जो प्लास्टिड है इट इज़ ओनली एंड ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। चलिए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लाइक ऑर्गेनेली अदर ऑर्गेनेलिज हमने जैसे स्ट्रक्चर स्टडी करा है, तो इसका भी हम स्ट्रक्चर तो स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो हमें पता होना चाहिए। कई बार सेल ऑर्गेनेलिज का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इट इज़ आल्सो ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि स्ट्रक्चर में होता क्या है। देखिए ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इसकी एक इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मींस जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे ही इसके अंदर भी क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये देखिए स्ट्रोमा, ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसके सारी की सारी चीज़ें क्या है? पड़ी होती हैं। जैसे हमने ऑलरेडी बोला है इसका अपना यहाँ पे क्या होता है? डीएनए होता है। ये ऐसी ऑर्गेनेली है, अपना डीएनए है और अपने ही इसके क्या हैं? राइबोसोम्स हैं। तो आप राइबोसोम्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इसकी अपनी हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी राइबोसोम और डीएनए उसका अपना था। चलिए और क्या है? और यहाँ पे ना एक बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो पाइल्स के अंदर आपको दिखेगा। ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, स्टैक्स के अंदर दिखेंगे, पाइल्स के अंदर आपको दिखेंगे ऐसे। और ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े हैं ये। तो इन पूरे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। और अगर सिंगल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सिंगल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, ये इसका सिंगल स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड। और ये देखिए ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना इसकी, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी के अंदर, इस थाइलेकॉइड के अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं लैमेला। क्या बोलते हैं? लैमेला। इसी के अंदर हमारी जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। चलिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, अभी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप जाएंगे तो जो हमारा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। प्लास्टिड के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी उसकी इनर मेम्ब्रेन है। एज वी नो प्लास्टिड हैड इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप उसके लिक्विड मैट्रिक्स में बना सकते हैं जिसका नाम हमने क्या दिया है? स्ट्रोमा दिया है। तो इसका अपना ही डीएनए है और अपना ही राइबोसोम्स है। अगर राइबोसोम्स अपने हैं तो प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन्स हैं तो अमाइनो एसिड्स भी बनेंगे। तो ये एक सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा देखिए इसके अंदर, ये देखिए आप पाई लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन के ऊपर एक, तो इनको टोटल को हम बोलते हैं ग्रेना। सिंगल को बोलेंगे ग्रैनम। और अगर आप सिंगल स्ट्रक्चर की ग्रैना भी बोल सकते हैं, ग्रैनम भी बोल सकते हैं। अगर इसके अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करी जाए, सिंगल कॉइन की बात करी जाए, तो उसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन आप दिख रहे होंगे तो इसको थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन नाम दे दिया है।
इस थाइलेकोइड के अंदर खाली स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं लैमेला, लैमेला बोलते हैं। इसी लैमेला के अंदर हमारी क्या है, हमारी क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रेजेंट होती है। ये इसका स्ट्रक्चर था। अभी देखिए टाइप्स। आपको पता है दोस्तों, जो हमारी प्लास्टिड हैं वो दो टाइप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरी का नाम है क्रोमोप्लास्ट, दूसरी का नाम है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस, और क्रोमो वर्ड का मतलब होता है पिगमेंट, कलर पिगमेंट, जो कलर देते हैं। इसी के अंदर हमारा जो पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपने सुना होगा। जब क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल आपस में क्रोमोप्लास्ट डेट कंटेन क्लोरोफिल, उसको हमने नाम दे दिया क्लोरोप्लास्ट। और ये कौन से कलर का पिगमेंट है, ये है ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर देता है। अभी आप समझ गए होंगे, ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप है प्लास्टिड की, दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड पिगमेंट है विच कंटेन क्लोरोफिल, एंड द क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का होता है। अभी आइए फंक्शंस की टर्म में। अभी फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, अगर आप ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लास्टिड का है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मेन इंपॉर्टेंट काम। अब ये कौन करता है, ये हमारी करती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है। मींस सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके इट फॉर्म ग्लूकोज, इट फॉर्म फूड फॉर द प्लांट। तो ये मेन फंक्शन हो गया हमारी प्लास्टिड का। दूसरा मेन फंक्शन जो है पिगमेंट स्टोरेज का, जो है पिगमेंट स्टोरेज। अभी ये पिगमेंट स्टोरेज का काम कौन करता है, पिगमेंट स्टोरेज का काम करती है हमारी क्रोमोप्लास्ट। हमने ऑलरेडी बोला है प्लास्टिड की दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास कैरोटीनॉइड्स हैं, जिसको हमने कैरोटीन्स बोला है कभी, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स। ये कैरोटीनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये येलो ऑरेंज रेड कलर जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनको ये कलर कहाँ से आता है, उनको ये कलर जो देता है वो हमारी क्रोमोप्लास्ट देती है, जो बहुत सारे पिगमेंट को स्टोर करके रखती है। और जो भी हमारे प्लांट्स के ऊपर कलरफुल फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं वो इसी के कारण आते हैं, पिगमेंट स्टोर करके रखती है वो। जो भी फ्लावर का कलर होगा, जो भी फ्रूट का कलर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, हमारी क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये बहुत सारे पिगमेंट स्टोर करती है, उन पिगमेंट्स को हम कैरोटीनॉइड्स भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन थर्ड वन इज, जो हमारी कौन करती है, जो हमारी करती है ल्यूकोप्लास्ट। अभी ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, ल्यूकोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, ये स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन्स को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। ये स्टोर करके रखती है। ये क्यों स्टोर करती है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए इन सब चीज़ों को अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि प्लांट की ग्रोथ में क्या आएगा, ये उनके काम आएगा। तो एक स्टोरेज का काम है जो क्या करती है, प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है। देखिए 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी प्लास्टिड के। फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली, इसीलिए वो प्लांट सेल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। वो क्या कंटेन करती है, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जिससे हमारे प्लांट का फूड बनता है। पिगमेंट स्टोरेज वो काम करती है हमारी ये क्रोमोप्लास्ट, ये रेड ऑरेंज येलो टाइप के पिगमेंट को अपने अंदर स्टोर करती है। जो भी हमारे फ्रूट का फ्लावर का कलर होगा वो ये कैरोटीनॉइड ही डिसाइड करेंगे। अगर आपको याद है तो आपने पॉलिनेशन सुना होगा, तो ये जो कलरफुल फ्लावर और फ्रूट होते हैं ये पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ताकि उनके पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएं और रिप्रोडक्शन हो जाए और फ्रूट पैदा हो, बहुत सारे फ्लावर्स आएँ प्लांट के ऊपर। और पॉलिनेटर का काम भी क्या करते हैं, ये यहाँ पे एग्जिस्ट होता है ड्यू टू पिगमेंटेशन। ल्यूकोप्लास्ट है तो कलरलेस, बट उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर करके रखना, ताकि जब भी प्लांट की ग्रोथ में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़े वो उनको क्या करें, प्रोवाइड करें। ये था हमारा प्लास्टिड।
इसको जो डिस्कवर करा था वो अर्नेस्ट हैक्कल ने डिस्कवर करा था प्लास्टिड को। तो ये इसकी लोकेशन देखिए, ये ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। स्ट्रक्चर में देखें, स्ट्रक्चर में आउटर इनर मेम्ब्रेन, एक लिक्विड है जिसको स्ट्रोमा बोला है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, पाइल्स में उनको ग्रैना और ग्रैनम बोलते हैं, और सिंगल कॉइन को थाइलेकोइड बोलते हैं। उसके बाद ये टाइप में दो टाइप की है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, डेट इज कलरलेस, डेट इज कलरफुल, विच कंटेन पिगमेंट। और फंक्शंस के अंदर क्या आता है, एक मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस जो हमारी क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करेगी, पिगमेंट स्टोरेज का काम हमारी क्रोमोप्लास्ट करती है, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन सो दैट प्लांट कैन ग्रो प्रॉपरली। सो दिस इज अ प्लास्टिड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।